मैं लफ्ज़ों को खुला खुला इसलिए लिखता हूँ ताकि जो है वो सबको समझ आ जाए। ये है हमारा ख़त नस्तालीक। जिसे हम कहते हैं उर्दू फ़ॉन्ट। मैंने दोस्तों को, बच्चों को, सीखने वालों को, सबको जो है वो अलिफ बे जीम दाल बोर्ड पे बड़ा करके लिखना सिखाया था। अब मेरी कोशिश यही है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई ठीक करें, सीखें। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि जो है ना वो लिखा भी करें, मार्कर से, कलम से या पेंसिल से। अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो अगर पेंसिल से भी लिखेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छा लिखा जाएगा। पेपर में आपके अच्छा नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अलिफ 3 कद का होता है। ये है हमारा अलिफ, बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। इसके 3 कद होते हैं। मैंने बार बार आपको बताया कि इसके 3 कद होते हैं। 3 कद कैसे होते हैं? यानी कि 3 कद से मुराद ये है कि ये जो कलम जितनी हमने पकड़ी हुई है उसके हिसाब से, जो हमने कलम पकड़ी हुई है उसके हिसाब से। अगर ये मैंने ये कलम पकड़ी हुई है तो इसके हिसाब से, अगर मैंने ये कलम पकड़ी हुई है फिर अलिफ छोटा आएगा, फिर ये इतना आएगा, इतना अलिफ आएगा। लेकिन उसके अंदर भी असूल वही होगा जो उसके अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये अलिफ है हमारा, हमने इसको समझ लिया है कि ये हमने 2 लाइनें लगाई, ठीक है, ठीक है। इसको तो हमने यहाँ से टक दे दिया, लेकिन यहाँ से हमने इसको गोल कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ से तो गोल हो गया यहाँ से, और यहाँ से जो है वो ये इतना हिस्सा तो गोल हो गया, ठीक है, टक के हिसाब से। इतना हिस्सा जो है वो चौरस हो गया टक के हिसाब से। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा अलिफ। मैं बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ठीक से सीखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो, और बार बार लिखने की कोशिश भी करें। अच्छा, उसके बाद है हमारा बे। बे पहला हिस्सा जो है वो गोल है, दूसरा हिस्सा जो है वो ऊपर की जानब उठा हुआ है। यानी कि इस बे को जो है हमने 2 सिमतों के अंदर हमने जो है ना वो लिखना शुरू किया। ये देखें, ये बे है, ये इसका हिस्सा ऊपर की जानब है, ये हिस्सा इसका इस तरह तिरछा उस तरफ जा रहा है, ये सीधा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसके जो कत होते हैं वो 5 कत होते हैं। यानी कि ये जो मोटाई है ना ये वाली, ये इसके अगर हम हिस्से करें तो ये 5 होने चाहिए, 2, 3, 4 और ये 5।
ये 5 हिस्से होने चाहिए, यानी कि ये 5 कत होने चाहिए, ये 5 कत है। अच्छा, अब बात यह है कि हमने छोटा सा तो लिख लिया, हम लिखना चाह रहे हैं बड़ा, और उससे भी बड़ा लिखना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास इतना, अगर ये आपको 2 टाँक नज़र आ रहे हो, मैंने कलम की तरह ही रखे हैं, अगर हम इसको ऐसे रखें और रखने के बाद हम इसको यहाँ से चलाना शुरू करें और ये बड़ा हम बे बनाने की कोशिश करें, तो फिर भी ये ऐसे ही होना चाहिए, लफ्ज़ वैसे ही होगा, वही उसकी कैटेगरी होगी, वही वैसे ही इसका वो होगा। और ये जितना ये इसकी मोटाई है, इसी हिसाब से इसको 5 कत यहाँ से आना चाहिए, 2 3 4 5 कत होना चाहिए। यानी कि ये जो हमने ये हिस्सा बनाया है ना, ये वाला, ये इसका इतना ही हिस्सा होना चाहिए, ये बे का। ठीक है ना, ये बे का इतना हिस्सा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 इसके कत होने चाहिए। यानी कि ये जो मोटाई है ना इसकी, अगर आपको नज़र आ रही है, ये जो मोटाई है इसके 5 हिस्से। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारा जीम। पहले आपको मैं कलम से लिखना बताता हूँ, ये कलम से लिखना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो मार्कर से बताऊँगा। ठीक है ना, ये अब ये देख लें, ये जी, ये हो गया हमारा जी। अच्छा, अब जिस तरह हमने जीम को मिसाल के तौर पर हमने लिखना सीखा है ना, मिसाल के तौर पर ये जीम है हमारा, ये इस जीम को हमने लिखना सीखा है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको कलम से भी बड़ा लिखें, और हमारे पास जो है वो पेंसिल है, हम पेंसिल के साथ बड़ा लिखना चाह रहे हैं, या जीम का बड़ा सारा स्केच बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसको कलम मार्कर कलम को इसको जो है 2 मार्कर लें या 2 कच्ची पेंसिलें, ये हम पेंसिलें लें 2 लेके हम लिखना शुरू करेंगे, तो उसको इस कलम की तरह हम बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमें जो है वो जीम की कैटेगरी का पता होना चाहिए कि जीम कितने हिस्सों में होता है, जीम जो है वो ऊपर से कितना है, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है। अगर ये चीज़ें हमको मालूम हो जाएंगी तो फिर हम जीम को जितना मर्ज़ी बड़ा बनाना चाहें वो बन जाएगा, उसके अंदर कोई नहीं फ़र्क आएगा। ठीक है ना।